A very good morning to all of you, and now I'll be starting up with DBMS, that is Database Management System. तो और Database Management System में हम लोग SQL कर रहे थे, that is Structured Query Languages. और Structured Query Languages में हम लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है और बहुत कुछ बाकी भी है। तो Structured Query Language में हम लोगों ने ये देखा था कि प्राइमरी की क्या होता है, किस तरीके से डिफरेंट कीज को हम लोग लगाते हैं, और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ट्रंकेट कैसे कर सकते हैं। तो अब जो है हम लोग आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन एंड अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके। तो यहाँ पे अब है जो ऑल्टर टेबल है, ध्यान रखिएगा। ऑल्टर टेबल मतलब टेबल में कुछ चेंजेस करना है। उसके पहले हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था द डिस्क्राइब कमांड डिस्प्लेज कॉलम नेम्स। ये कॉलम नेम को दर्शाने के लिए डिस्क्राइब होता है। कॉलम नेम मतलब फील्ड and data type and is easy way to refer your memory। तो ये डेटा टाइप का नेम हम लोग इसमें देते हैं। उसके बाद हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि उसका जो डेटा टाइप है वो क्या होगा, कॉलम नेम क्या होगा, और उसके बाद जो है वही टेबल डिस्प्ले होता है। तो उसी को हम लोग जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब स्कोर है ना, तो स्कोर नेम का 20 रन्स नंबर। ये जो स्कोर है वो एक फील्ड है ना, और उस फील्ड में क्रिएट किया गया है कैरेक्टर नेम के लिए, और रन्स के लिए फिर नंबर दिया गया कि भाई 3, जिसके लिए 3 कैरेक्टर 3 जो साइज है वो डिफाइन किया गया। क्यों? क्योंकि जो नंबर होता है, अगर मान लिया रन्स बना रहा है कोई बंदा, अगर राम श्याम कोई बंदा है, क्रिकेटर है, वो रन अगर बना रहा है तो कितना रन बनाएगा वो? 10 रन, 20 रन, 50 रन। और आप जानते हो कि 100 जाते जाते आदमी बहुत मुश्किल से मार पाता है। तो आप 100 लोगे तब भी आपका 3 साइज में आ जाएगा। अगर 999 रन भी बनाता है तब भी 3 साइज में आ जाएगा, है ना। तो देयर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो 1000 में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 999 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए अगर 3 साइज भी है तो चलेगा, और 999 रन तो कोई मारता ही नहीं है, कोई बनाता ही नहीं है। इसलिए जो है ये इस तरीके का हम लोग डेटा टाइप इसमें लिया गया है। नेक्स्ट जो है हम लोगों के पास क्या है, ऑल्टर टेबल है ना। तो जो ऑल्टर टेबल है वो क्या होता है, देखिए डिफाइन किया गया है। टेबल्स कैन बी ऑल्टर्ड आइदर बाय चेंजिंग अ कॉलम डेफिनेशन और बाय एडिंग अ कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। तो ये टेबल क्या होता है कि टेबल में अगर कोई हम लोग चेंजेस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरिंग टेबल। मतलब ऑल्टरिंग का मतलब मेकिंग सम चेंजेस। तो जो भी चेंजेस हम लोग करेंगे वो ऑल्टर टेबल कहलाएगा। तो टेबल कैन बी ऑल्टर्ड आइदर बाय चेंजिंग कॉलम डेफिनेशन। तो कैसे होता है कि अगर कॉलम का हम डेफिनेशन चेंज कर दें, या फिर कोई एक नया कॉलम ऐड कर दें जो कि ऑलरेडी एक टेबल एग्जिस्ट करता है, और उसमें अगर कोई नया फील्ड ऐड करना है तो वो काम हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल्टर टेबल। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि ऑल्टर टेबल क्या है, ऑल्टर टेबल को कैसे यूज करते हैं। तो उसका सिंटैक्स यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल्टर टेबल, फिर टेबल नेम लिखेंगे और ऐड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एट्रीब्यूट नेम डालेंगे, फिर टाइप डालेंगे। समझ में आया? तो अब इसका जो है एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखिए, ऐड अ कॉलम बर्थ डेट। एक बर्थ डेट कॉलम हमें ऐड करना है। कौन सा टेबल पे? एम्प्लॉय टेबल पे। तो क्या हो जाएगा, ऑल्टर टेबल, और यहाँ पे टेबल नेम में आ जाएगा एम्प्लॉय, और फिर यहाँ पे ऐड तो रहेगा ही रहेगा। तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड, है ना। और उसके बाद फिर क्या रहेगा, एट्रीब्यूट नेम बर्थ डेट, है ना, बर्थ डेट रहेगा। और उसके बाद जो बर्थ डेट है उसका टाइप रहेगा। तो बर्थ डेट और टाइप उसका डेट होता है। हमेशा देखिएगा टेबल में जब भी आप लोग कोई डेट डालते हैं तो उसका टाइप भी डेट ही होता है डेटाबेस में, है ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड बर्थ डेट और डेट। बर्थ डेट एक आपका कॉलम नेम हो गया और डेट उसका टाइप हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए नोट है, यू कैन नॉट लॉजिकली एड अ कॉलम डिफाइन एज नॉट नल। ये ध्यान रखना है कि हम लोग ऐसा कोई भी कॉलम ऐड नहीं कर सकते हैं जिसका कि हेडिंग नल है यूजिंग ऑल्टर कमांड।
जो कि ऑल्टर कमांड को यूज करते हुए हम लोग नल यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये वर्जित है, इसीलिए इसको नोट में डाला गया है। व्हेन यू ट्राई टू ऐड अ न्यू कॉलम, अगर हम लोग न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं, इट वोंट हैव एनीथिंग, जिसमें कि उस न्यू कॉलम में कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, ईच रो इन द टेबल वुड हैव अ न्यू एम्प्टी कॉलम डिफाइंड एज नॉट नल। अगर हम लोग बना भी देते हैं वैसा, तो हर एक कॉलम में अगर हम लोग एक कॉलम बना दिया और उसमें उसमें कोई भी डेटा नहीं डालते हैं, तो वहां पे क्या लिखाएगा, कॉलम डिफाइन एज नॉट नल, ये लिखाएगा। देखिए, चेंजिंग अ कॉलम, अब किसी कॉलम को अगर मॉडिफाई करना हो तब क्या करेंगे, तो हम लोग मॉडिफाई का प्रयोग करेंगे। मॉडिफाई एक अलग कमांड है जिसका कि हम लोग यूज करते आए हैं और करेंगे। अभी यहाँ पे कमांड बटन में कैसे यूज करते हैं, तो कमांड में कैसे यूज करते हैं सो देखना है। तो चेंजिंग अ कॉलम डेफिनेशन कैन बी डन यूजिंग मॉडिफाई। तो हम लोग ऑल्टर टेबल, फिर टेबल नेम डालेंगे और मॉडिफाई कर देंगे उसको। पहले क्या किए थे, ऐड किए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडिफाई। तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉय टेबल है तो क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, एम्प्लॉय, टेबल नेम एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय, और फिर मॉडिफाई। ठीक है, और उसमें जो है एट्रीब्यूट का जो भी नाम देंगे, टाइप देंगे और डेफिनेशन देंगे तो वो हो जाएगा। एट्रीब्यूट नेम जैसा कि हम लोगों ने दिया था पिछले वाले एग्जांपल में, अगर हमने देखेंगे तो उसमें आपका यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बर्थ डेट था। उस तरीके से हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम में बर्थ डेट डाल सकते हैं, फिर टाइप डेट डालेंगे, फिर उसका डेफिनेशन डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ऑल्टर टेबल में मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, alter the employee table name to be not null and having only 30 character instead of 20 character। जहां पे 30 कैरेक्टर था वहां पे 20 कैरेक्टर था, वहां पे 30 कैरेक्टर हमें करना है। तो कैसे करेंगे, अब वो करने के लिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई, जैसा मैंने बताया था। अब यहाँ पे नेम है, नेम को चेंज कर रहे हैं, तो नेम varchar 2, उसका साइज डिफाइन किए और फिर उसका डेफिनेशन नॉट नल। तो नॉट नल से होगा क्या कि भाई कोई भी चीज उसमें होना चाहिए। टेबल में जो वो फील्ड क्रिएट किया गया है, कौन सा फील्ड, नेम, तो उसमें जो है नॉट नल नहीं हो सकता है। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है यहाँ पे क्या होता है ये देखिएगा कि एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल यूजेस द टर्म टेबल, है ना, runs and rows table rows and columns for relation tuple and attribute respectively। तो इसमें जो है एट्रीब्यूट के लिए और रिलेशन टपल के लिए जो हम लोग क्या यूज करते हैं, रो और कॉलम्स को यूज करते हैं। द डिफरेंट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर डेटा डिफिनीशन आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे कुछ डेटा डिफिनीशंस बताए गए हैं। देखिए वो क्या है, एसक्यूएल हैज वन बेसिक स्टेटमेंट फॉर रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं एसक्यूएल के पास, जो कि अभी हम लोग देखेंगे। इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस, द सेलेक्ट स्टेटमेंट, द बेसिक फॉर्म ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो बेसिक फॉर्म ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट इज फॉर्म्ड बाय द 3 क्लाउजेस। तो इसमें जो 3 क्लाउज है वो दिया गया है। वो 3 क्लाउज क्या हो सकता है, तो सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर, ये 3 चीजें, इसको याद रखिएगा आप लोग, सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर एंड वेयर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर। तो यही 3 चीजें हैं जिसको कि हम लोग यूज करेंगे। सेलेक्ट एट्रीब्यूट में देखिएगा, तो सेलेक्ट एट्रीब्यूट लिस्ट, सेलेक्ट है फिर एट्रीब्यूट लिस्ट है ना, सेलेक्ट है फिर एट्रीब्यूट लिस्ट है। फ्रॉम टेबल लिस्ट, फ्रॉम टेबल लिस्ट, कौन सा लिस्ट में, फ्रॉम टेबल लिस्ट। वेयर कंडीशन इसमें लगाएंगे, तो सेलेक्ट लगाएंगे और एट्रीब्यूट का लिस्ट जो है वो उसका नाम दे देंगे। कौन सा एट्रीब्यूट कहाँ से लिया गया, तो टेबल जो लिया गया उस टेबल का नाम दे देंगे, और कहाँ से उसको करना है वो देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को आ जाएगा, वेयर एट्रीब्यूट लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स नेम्स वेयर वैल्यूज आर टू बी रिट्रीव्ड बाय द क्वेरी।
तो क्वेरी से कैसे जहां से डेटा लेना है, रिट्रीव करना है, वो चीजें हम यहाँ पे डालें। टेबल लिस्ट क्या होता है? इट इज द लिस्ट ऑफ द टेबल्स, है ना, इट इज द लिस्ट ऑफ द रिलेशन नेम्स रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्वेरी। इसमें रिलेशन नेम निकालना पड़ेगा कि कैसा रिलेशन है। तीसरा है कंडीशन, इट इज द कंडीशनल एक्सप्रेशन बाय द आइडेंटिफायर द टपल्स टू बी रिट्रीव्ड बाय द क्वेरी। तो ये जो है क्वेरी से लगाने के लिए आपका आता है, और ये क्वेरी के साथ ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कोई भी एसक्यूएल प्रॉब्लम, है ना। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपनी डेटाबेस। एक कंपनी डेटाबेस का एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नेम, एसएसएन, बी डेट, एड्रेस, जेंडर, सैलरी, सुपर एसएसएन और डी नंबर, जो कि पहले भी ये चीज है, ये टेबल हम लोगों ने देखा है। तो एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है जिसमें कि नेम होगा, एसएसएन होगा, बर्थ डेट होगा, एड्रेस होगा, ये सब डिफरेंट फील्ड्स होंगे। फिर डिपार्टमेंट नाम का एक टेबल होगा जिसमें कि डी नेम, डी नंबर, एमजीआर और एमजीआर स्टार्ट डेट, एमजीआर स्टार्ट डेट है ना, ये सब चीजें उसमें होगी। डिपार्टमेंट लोकेशन, कहाँ पर डिपार्टमेंट का लोकेशन है, तो डी नंबर और डी लोकेशन होगा। प्रोजेक्ट का नेम क्या है, पी नेम, पी नंबर, पी लोकेशन। तो ये सारे डिफरेंट जितने भी हैं वो सब टेबल्स हैं, है ना। एक एक टेबल जो है वो बना हुआ है, और किस तरीके से बनाना है वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि वर्क्स ऑन एसएसएन, पी नंबर, आवर्स। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर हैं, और किसी तरीके से हम लोगों को उसको क्वेरीज में ढालना है, क्वेरीज बनाने हैं। तो इतने सारे हमारे पास हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसा पूछता है। क्वेश्चन आपको ऐसा ही दे देगा, एम्प्लॉय दिया हुआ है, एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट टेबल, प्रोजेक्ट टेबल दिया हुआ है, वर्क्स ऑन टेबल दिया हुआ है, डिपेंडेंट टेबल दिया हुआ है। अब इससे क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्या पूछेगा क्वेश्चन, तो ये देखिए, रिट्रीव द बर्थ डेट एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम इज स्मिथ। अब यहाँ पे देखिए आ गया आपका क्वेश्चन कि भाई आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, आपके लिए ऐसा ही क्वेश्चन जो है आने वाला है और जो आपका एग्जाम होगा उसमें। तो रिट्रीव द बर्थ डेट एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय। तो अब ये कहता है कि जो बर्थ डेट है और एड्रेस है एम्प्लॉय का, जिसमें कि एम्प्लॉय का नाम है स्मिथ, तो उसका जो है बर्थ डेट और एड्रेस निकालो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान ध्यान दिमाग लगाना है कि सेलेक्ट करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बर्थ डेट चाहिए तो बर्थ डेट करेंगे, और क्या चाहिए तो एड्रेस करेंगे, है ना। बर्थ डेट और एड्रेस दो ही चीज चाहिए था, तो बर्थ डेट और एड्रेस ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपके पास जो सिलेक्शन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो सेलेक्ट करेंगे बर्थ डेट और एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल में होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एम्प्लॉय टेबल यहाँ दिया हुआ है और इसी में आपका बर्थ डेट और एड्रेस है, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। तो कहाँ से लेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय लेंगे। वेयर नेम इज इक्वल टू स्मिथ, तो स्मिथ जो नाम का बंदा है उसका ले लेंगे। तो यहाँ पे तीनों चीज आपका सेटिस्फाई हो गया, सेलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिट्रीव द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय हुज वर्क फॉर द रिसर्च डिपार्टमेंट। अब ये रिसर्च डिपार्टमेंट में सारे लोगों का नाम चाहिए, ऑल एम्प्लॉय का, जो कि रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो रिसर्च डिपार्टमेंट कैसे सेलेक्ट होगा, तो सेलेक्ट नेम एंड एड्रेस, हमें नेम एंड एड्रेस चाहिए तो सेलेक्ट नेम एंड एड्रेस कर लेंगे। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो फ्रॉम क्या है, एम्प्लॉय टेबल, और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय टेबल से हमें निकलेगा नेम और डिपार्टमेंट टेबल से निकलेगा एड्रेस, या फिर एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का एड्रेस से और भी चीजें निकाल सकते हैं। वेयर नेम इज इक्वल टू रिसर्च, तो यहाँ पे रिसर्च जो है वो आ जाएगा। एंड डी नंबर इज इक्वल टू डी नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर किस में है वो दे देगा आपका डी नंबर से, है ना। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आगे भी है जो कि आने की संभावनाएं बहुत होती हैं। For every project location in Stanford, list project number, the
कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट मैनेजर नेम, बर्थ डेट एंड एड्रेस। तो हमें क्या चाहिए कि प्रोजेक्ट लोकेशन जो कि स्टैनफोर्ड में जो आपका काम हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, उसमें चाहिए कि उसका लिस्ट से चाहिए कि प्रोजेक्ट नंबर कौन सा है, कौन सा कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर क्या है, तो डिपार्टमेंट मैनेजर कौन है, उसका नाम चाहिए, बर्थ डेट चाहिए, एड्रेस चाहिए। ये आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सेलेक्ट पी नंबर। पी नंबर क्या होता है, तो पी नंबर इज द बेसिकली, ये देखिए पी नंबर है ना, यहाँ पे देखिए डी नंबर है, पी नंबर और डी नंबर चाहिए। तो यहाँ पे पी नंबर क्या है, प्रोजेक्ट नेम है ना, तो वही वाला चीज यहाँ हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पी नंबर ले लेंगे, डी नंबर डिपार्टमेंट नेम से ले लेंगे, डिपार्टमेंट नंबर ले लेंगे डिपार्टमेंट टेबल से। तो पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, पूरे फील्ड को, जितना भी कह रहा है सारे फील्ड को कर लेंगे। कहाँ से करना है, तो उसके डिफरेंट टेबल है, प्रोजेक्ट टेबल से करना है, डिपार्टमेंट टेबल से करना है, और एम्प्लॉय टेबल से करना है। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन कौन से टेबल में कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है। वेयर डी नंबर इज इक्वल टू डी नंबर एंड SSN जो है वहां पे आपको दिखेगा, और इसके बाद जो है डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, वेयर डी नंबर इज इक्वल टू नंबर डी नंबर एंड MGR SSN इज इक्वल टू SSN। तो MGR को SSN ले लेंगे एंड एप्लीकेशन है ना। तो जितने भी आपका डी नंबर है, मैनेजर है, SSN है, ये सारा चीज जो है हम लोग कहाँ से ले लेंगे, डिपार्टमेंट से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो फील्ड क्रिएटेड है उससे हम लोग ले लेंगे। ये सारी चीजें हैं, इनको आप स्नैपशॉट ले लीजिए, और इसको सभी को मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे किस टेबल से कैसे लिया जा रहा है, और इन क्वेरीज को भी आप लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे, इन क्वेरीज को भी आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो काफी क्वेश्चंस इसमें मैंने बनाए हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे कुछ और आगे की बातें, है ना। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड सो दैट आप आज का पूरा काम कर पाएं घर पे, और बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से और आगे बढ़ना है। तो आज हम लोगों ने काफी कुछ किया है, डिस्क्राइब से लेकर के, और हम लोगों ने SQL स्टेटमेंट देखा, SQL स्टेटमेंट पे 4-5 स्टेटमेंट देख लिए, 6 स्टेटमेंट देख लिए, तो काफी कुछ देख लिया है हमने। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। के साथ थैंक यू गाइस, आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास विद सम न्यू कॉन्सेप्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।